नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, 16 दिसंबर 24 आपका जेई एग्ज़ाम का आज हम लोग को फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट का हम लोग पेपर का रिव्यू देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे साथियों कि पेपर का लेवल हम लोग का किस प्रकार का रहा है आज का, और अटैम्प्ट कितने कितने हम लोग का स्टूडेंट का दौरा किए जा रहे हैं, और आपका टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का किया जा रहा है। ठीक है, तो सारा कुछ हम लोग का इस वीडियो में देखने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज का हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर का लेवल आपका किस प्रकार का रहा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपका मैथ का पेपर हम लोग का आज का किस प्रकार का रहा है आपका फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मैथ में हम लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपका आ रहा है, और क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपका रिपीटेड आपका क्वेश्चन आपका हो रहा है। कि जैसे कि आपका मान के चलिए आपका एलजेब्रा का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अगर क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कई प्रकार से आपका रिपीटेड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आपको जो कैलकुलेटिव है, आपको कैलकुलेटिव काफ़ी कैलकुलेशन आपको फास्ट रहना चाहिए, तभी जाके आप जो क्वेश्चन है एलजेब्रा का क्वेश्चन उसको आप कर सकते हैं। तो यानी कि ये एलजेब्रा का है, और उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस ये सब भी SICI। तो लगभग मान के चलते हैं कि मैथ में हम लोग का जो है सारा ही आपका टॉपिक, यानी कि सारा ही चैप्टर का आपका कवर किया गया था, मिक्स टाइप का। ठीक, और जो क्वेश्चन है आपका कैलकुलेटिव आ रहा है, ये भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और उसके बाद आप चलते हैं हम लोग का रीजनिंग पर बात करते हैं। तो रीजनिंग का पेपर आपका ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग का LP बेस्ड आपका आ रहा है। रीजनिंग जो है आपका LP बेस्ड आ रहा है कि कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जा रहे हैं, टेढ़ा करके घुमा करके पूछे जा रहे हैं, जिस वजह से जो आपका टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन आपका देखने को मिला है आपका इसमें भी, किसमें आपका रीजनिंग में। ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन को आपको छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन को हल करना है। तो इसीलिए आपको समय को ध्यान में रखते हुए आपको जो है क्वेश्चन को हल करते हुए जाना है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम लोग का कि जीके और करंट अफेयर पर फर्स्ट शिफ्ट का। तो जीके और करंट अफेयर लगभग आपका करंट से 5 से 6 क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था, और इसमें से आपका स्पोर्ट्स योजना इस सब से भी आपका क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको पूछ लिया जा रहा है। और जीके में बात करते हैं तो जीके में आपका लगभग इकोनॉमी, पॉलिटी, फिर आपका ज्योग्राफी, इन सभी से आपका जो है क्वेश्चन देखने को मिला है फर्स्ट शिफ्ट में। और साइंस पर बात करते हैं तो साइंस का साथियों आपका साइंस में जो है आपका जो बायो का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, और केमिस्ट्री में आपका जो रिएक्शन होता है यानी कि वो रिएक्शन आपको देखने को मिला है। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स का भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस प्रकार से जेई का पेपर है, तो आप मान सकते हैं कि जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो आपको रेगुलर बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा ही। इसीलिए आपका जो फिजिक्स है उसको आप थोड़ा ध्यान से, आपका जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है उसमें जैसे आपका नंबरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो फार्मूला बेस पर आता है, तो इसीलिए आपको फार्मूला साइंस में फिजिक्स का बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, और फिजिक्स से बात करते हैं तो स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि आपका लाइट साउंड से आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट में कोई सा भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है। अगर इस प्रकार से कोई भी अगर क्वेश्चन देखने को मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस प्रकार से आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर का रिव्यू। इसमें आपका स्टूडेंट आपका अगर बात करी जाए कि स्टूडेंट का अटैम्प्ट पर, तो अटैम्प्ट आपका इसमें लगभग आपका वही 75 से आपका 75 से आपका 80 के बीच में आपका जो है अटैम्प्ट बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कि आपको 75, 80 या फिर 90 अगर कोई भी अगर बोल देगा तो इस बात पर आपको ध्यान नहीं देना है साथियों। आपका जो पेपर का लेवल है उस हिसाब से आपको अटैम्प्ट करना है। ये नहीं करना है कि जैसे आपका जो अभी हाल ही में LP का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी कई स्टूडेंट जो है 60-70 अटैम्प्ट कर रहे थे, और आके कहाँ अटका आपका वही 30-40। तो इसीलिए आपका ध्यान रखना है कि पेपर का लेवल किस प्रकार से और आपको अटैम्प्ट किस प्रकार से करना है। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आपको पेपर को हल करना है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं हम लोग का सेकंड शिफ्ट पर कि सेकंड शिफ्ट का हम लोग का पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा है, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपका पूछे जा रहे हैं।
तो बात करते हैं हम लोग का, सबसे पहले हम मैथ और रीजनिंग पर। मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है आपका सेम टू सेम आपका जो फर्स्ट शिफ्ट में रहा है, उसी प्रकार से आपका जो मैथ और रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग साथियों हम लोग का मॉडरेट ही रहा है, ठीक है। यानी कि कैलकुलेटिव आपका क्वेश्चन आ रहा है। अगर किसी स्टूडेंट का अगर कैलकुलेटिव अगर अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा से आता है, तो वो समय को आराम से बचा सकते हैं और वो जो समय है वो जो बाकी क्वेश्चन में वो अच्छी तरीके से वो दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन जो आपको लगे को उसको आप स्किप करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं, और जब समय मिलेगा तो उसको आप बाद में कर लीजिएगा। तो और बात करते हैं हम लोग का साइंस जीके जीएस पर। करंट लगभग इसमें भी वही 4 से 5 क्वेश्चन आपका आया था, इसमें भी करंट। और देखा जाए तो हम लोग का जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से आपका क्वेश्चन आपका काफ़ी इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो अगले जितने भी हम लोग का शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं हम लोग का, तो वो कृपया जो है आपका इन्वायरमेंट को आपको थोड़ा ध्यान देना है कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर वही 4-5। केमिस्ट्री से आपका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। केमिस्ट्री से आपका 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और फिजिक्स, पॉलिटी और बायोलॉजी का क्वेश्चन इसमें आपको साथियों, बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन उतना ज़्यादा इस शिफ्ट में आपको देखने को नहीं मिला है। पॉलिटी से भी आपका 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला है, पॉलिटी से भी। तो पॉलिटी को भी आप थोड़ा जो आर्टिकल्स, अनुच्छेद वगैरह है, तो उसको आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आप उसको ध्यान देना है। तो देखा जाए कि अगर कि कौन कौन सा चैप्टर से, तो लगभग मान के चलिए ये मिक्स जो है मिक्सिंग आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ वहाँ से। तो चलिए साथियों, और इसके बात करते हैं कि हम लोग का सेकंड शिफ्ट का पेपर का लेवल हम लोग का किस प्रकार का रहा है। तो सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है पहले शिफ्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल आपका जो है थोड़ा हार्ड बताया जा रहा है, ठीक है। पहले पेपर के पहले में जिस प्रकार से हम लोग का अटैम्प्ट आपका 75-80 हो रहा था, इसमें आपका जो है अटैम्प्ट का लेवल आपका वही 65 से लेकर आपका 70 के बीच में आपका जो अटैम्प्ट है, इसमें आपका अटैम्प्ट जा रहा है। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि पेपर का लेवल आपका जिस प्रकार से, उस प्रकार से आपका अटेम्प्ट भी लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगले हम लोग का जो है थर्ड शिफ्ट पर बात करते हैं। आज का हम लोग का थर्ड शिफ्ट का पेपर हम लोग का कैसे रहा। तो थर्ड शिफ्ट में भी हम लोग का वही मैथ का कैलकुलेटिव। मैथ में हमेशा जो क्वेश्चन आ रहा है आपका लगभग सभी चैप्टर से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ऑल चैप्टर से, ठीक है। और इसमें जो है आपका प्रॉफिट लॉस, ये सारा आपका चैप्टर जो रेशियो, ये सारा आपको देखने को मिला है। तो यानी कि मिक्स टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और जो क्वेश्चन है वो आपको रिपीटेड देखने को मिल रहा है। यानी कि मान के चलिए एक क्वेश्चन अगर बन गया तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा। तो इस टाइप का सबका बार बार आपका क्वेश्चन भी, मतलब डेटा चेंज करके आपका रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एलजेब्रा से क्वेश्चन आपका काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए एलजेब्रा का जो है वो फॉर्मूला बेसिस पर हम लोग का जो मैथमेटिक्स है उसको ध्यान देना है। आइए साथियों, अब बात करते हैं हम लोग का जीके और करंट अफेयर पर। तो इस शिफ्ट में जीके और करंट अफेयर है जो है आपका काफ़ी अच्छे लेवल का आपका पूछे गए थे, ठीक है। तो इसीलिए जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर इसमें स्पोर्ट खेल, ये सारा सभी अब क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका जो 23 और 24 से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, तो आपको जो 24 है, ये 24 को आपको थोड़ा जो खेल प्रतियोगिता, ये सारा आपको योजना से संबंधित है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं आप जीके पर। तो जीके में भी हम लोग का जो है थर्ड शिफ्ट में जीके का जो लेवल है, जीके का लेवल भी हम लोग का करंट अफेयर और जीके मिला के आपका जो है आपका इसमें आपका मॉडरेट लेवल का था। और अब बात करते हैं हम लोग का साइंस पर। तो साइंस का जो पेपर है, साइंस का पेपर है हम लोग का जो बायोलॉजी का पोर्शन था, इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका काफ़ी आपका ज़्यादा क्वेश्चन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से देखने को मिला है। जिसमें आपका बॉटनी जो है, बॉटनी से आपका काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है साथियों, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इस शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में आज का बॉटनी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो हो सकता है कि अगले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आपका कुछ क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आपको थोड़ा ज़रूर से देख के जाइएगा। और प्लांट किंगडम से भी आपका जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो इसीलिए आप बायो का इसमें आपका ज़्यादा आपका वेटेज रहा आपका थर्ड शिफ्ट में, बायो का, है ना।
तो इस प्रकार से आपका कौन सा शिफ्ट में आपका कौन सा टॉपिक और कौन सा चैप्टर को कवर किया जा रहा है तो ये कहना तो मुश्किल है। तो इसीलिए आपको जो है लगभग सभी को देख के चलना है। और फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका अच्छे लेवल का जो है, आपका अच्छे लेवल का मतलब ये है कि आपका कुछ कुछ जो है आपका बनने वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया था फिजिक्स और केमिस्ट्री में। लेकिन बायोलॉजी का जो इसमें कवर किया गया था आपका क्वेश्चन वो आपका थोड़ा लेंदी, यानी कि जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में देखने को मिला था। तो ओवरऑल देखा जाए तो साथियों जो थर्ड शिफ्ट का पेपर हम लोग का थर्ड शिफ्ट का आपका जो है मॉडरेट यानी कि टाइम टेकिंग वाला पेपर रहा है। तो इसीलिए आप इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम लोग मॉडरेट बोल सकते हैं। तो आज का तीनों शिफ्ट का पेपर अगर देखा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट का थोड़ा आपका इजी आपका स्टूडेंट के द्वारा बताया जा रहा, और सेकंड और जो थर्ड शिफ्ट था हम लोग का सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर जो है ये आपका मॉडरेट लेवल का आया था। ठीक है साथियों, तो हो सकता है कि अगले हम लोग का जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उन सभी साथियों के लिए आपका मैसेज यही देना चाहेंगे कि आप थोड़ा कैलकुलेटिव यानी कि जो कैलकुलेशन है उसको थोड़ा फास्ट करिए और वो कैलकुलेशन का स्पीड आप बढ़ाइए। और करंट अफेयर भी आपको थोड़ा देख के जाना है 23-24 का, तो इसीलिए आप इन पर थोड़ा फोकस कीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो भी स्टूडेंट हमारे एग्जाम देकर आए हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि पेपर का लेवल आप लोग का किस प्रकार का आ रहा है और अटैम्प्ट किस प्रकार से किए जा रहे हैं, तो सारा कुछ आप बता सकते हैं। तो चलिए फिर, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं। धन्यवाद।